हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग सोल्व करेंगे क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 13 का 20 है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए बोल रहा था कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। अगर ये समकोण बन रहा था, अगर इसके सामने यहाँ पे एक हम विकर्ण डाल दें तो देखिए हमको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। अगर कर्ण निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए चलते हैं त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में। देखिए ए बी बराबर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 30, बी सी बराबर दे दिया गया है 40। निकालना है हमको क्या, ए सी। अब बताइए, ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। अब कर्ण बराबर आप लोग गुणा करेंगे, कर्ण बराबर कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना है, ए सी, यानी ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर, यानी लंब मेरा कितना है बी और सी, बी सी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार मेरा कितना है 30, 30 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब बताइए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 40, 40 का स्क्वायर प्लस, सॉरी आधार की जगह पे ए भी लिखना है, हमको डायरेक्ट लिख दिए। अब ए बी की जगह पे कितना है 30 का स्क्वायर अंडर रूट लिखिए। 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 1600 हो जाएगा, और 3 तिया 900 हो जाएगा। 16 में कितना होता है 2500, 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 50, यानी हमको ए सी निकल गया। ये कितना निकल गया 50। अब चलिए त्रिभुज किस में, चलिए तो त्रिभुज चलिए डी ए सी में, डी ए सी में। अब बताइए, अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। त्रिभुज डी ए सी में देखिए ए बराबर कितना है 60, बी बराबर कितना है 50, सी बराबर कितना है 50। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दीजिए। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एस। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे के 2। बताइए ए का मान कितना है 30, बी का मान कितना है, ए का मान 30 नहीं लिखे हैं, ए का मान, ओहो सॉरी, ए का मान कितना है 60 है ना, 60 प्लस बी का मान कितना है 50 प्लस सी का मान कितना है 50 बट्टे के 2। सबको जोड़िए तो कितना आएगा 160, 160 बट्टे के 2 कितना बार में कटेगा 80 बार में, यानी एस का मान कितना आ गया 80, एस का मान 80 आ गया। अब बताइए, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लें। इसका क्षेत्रफल अगर हमको पता चल जाएगा डी ए सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका तो क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो चलिए पहले हम इसका निकालते हैं, डी ए सी का क्षेत्रफल, डी ए सी का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो पढ़ेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें तो ऊंचाई तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे हेरोन का फॉर्मूला से। क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए एस का मान कितना है, एस का मान देखिए निकालें कितना 80, 80 माइनस ए का मान कितना है 60, 80 बी का मान कितना है 50, 80 सी का भी मान कितना है 50। चलिए 80 में से 60 गया कितना बचा 20, 80 में से 50 गया कितना बचा 30, 80 में से 50 गया तो 30। अब इसको तोड़ देते हैं, 20 तो आई है, इसको कर दो 20 चौके 80, यहाँ तो 20 सही है क्योंकि कॉमन तो आ ही जाएगा, वरना तोड़िएगा तो वैसे करके तोड़ सकते हैं। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, हम देखें यहाँ भी 20 है, 20 डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। अब चलिए 30 को रहने दीजिए क्योंकि 30 में 2 30 में 1 30 तो बाहर आ ही जाएगा। अब बताइए, अच्छा 20 चौक 80 होता है ना, 4 को हम तोड़ देते हैं क्योंकि 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं ना 4 को। अब बताइए 2 को 20 में 1 20 बाहर, और 2 को 2 में 1 2 बाहर, 2 को 30 में 1 30 बाहर। बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 1200, 1200 सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया, इसका डी ए सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 1200, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1200।
अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख दीजिए अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बताइए ये तो समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका ऊंचाई कौन सी हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और इसका आधार कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई 1/2। इसका आधार कितना है 30, इसका ऊंचाई कितना है 40। काट दीजिए दूसरे 15 बार में, यानी 15 गुना 40 करेंगे तो कितना आएगा 15 का 60, 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब बढ़ा कि आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोनों इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, ये देखिए ये जितना ये जगह है इसका ये क्षेत्रफल निकल गया। DAC का क्षेत्रफल कितना निकल गया 1200 और ABC का भी क्षेत्रफल कितना निकल गया 600। अब बोला कि आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल क्षेत्रफल था ये 1200 और ये 600, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1800। लिख दीजिए आकृति का क्षेत्रफल, कहीं पे जगह नहीं यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इधर आकृति का क्षेत्रफल दिख रहा है, हम लिख रहे हैं आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो DAC का क्षेत्रफल, DAC का क्षेत्रफल त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। अब बताइए त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल कितना निकालें 1200, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 और ABC का कितना निकालें 600, तो 600 12 से कितना हो जाता है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है भाई, उई राम देखो चलिए सही है दिख रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लाइट कहाँ से आ रहा है, ये इधर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसमें एक हम त्रिभुज बना लें, अगर यहाँ से A से C एक लंब खींच दें तो देखिए ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया ना। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो चलिए हम चलते हैं पहले किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये तो हो जाएगा इसका ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा AC कर्ण हो जाएगा, पिछले जैसा ही है। ये ऐसे भी देखिए जहाँ पे समकोण बनता है ना उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण कौन हो जाएगा A और C। इसमें दिया गया है AB बराबर कितना दे दिया गया है 5, BC बराबर कितना दे दिया गया है 12। निकालना क्या है AC बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में होता है। कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लंब के जगह पे हम यूज करेंगे AB, आधार के जगह पे यूज करेंगे BC। तो देखिए कर्ण का मान क्या है AC ना, AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी लंब कौन सा हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कौन हो जाएगा BC का स्क्वायर। बताइए AB का मान कितना दे दिया गया है 5, BC का मान कितना दे दिया गया है 12। चलिए 5 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो 5 को 2 बार गुना कर सकते हैं ना, 5 गुना 5। ये बच्चा वाला काम क्या करें डायरेक्ट कर दो। अब बताइए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, 144 और 25 जोड़ी कितना आएगा 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहीं से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लें, क्या दिक्कत है, उधर बाद में निकालना पड़ता है, ये निकाल लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहीं पे निकाल लो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आप बोलिएगा कभी हिरन का फॉर्मूला वाला लगा देते हैं, कभी ये लगा देते हैं, तो ये किस लिए लगाते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ऊंचाई पता हुआ है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो चलिए 1/2 आधार ये वाला हो गया, कितना आधार BC 12 गुना ऊंचाई की जगह पे कितना लिखें AB भी लिख सकते थे लेकिन डायरेक्ट लिख देते हैं हम 5,
2 से काटिए, 2 छक्के 12, यानी 6 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर में लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत ना है। ये तो हो गया इसका। अब बताइए, यानी ये देखिए जो AC है, AC ये कितना निकला है 13, यानी ये वाला जो कर्व है AC ये कितना निकल गया है 13। अब यहाँ पे बताइए आप, ये देखिए यहाँ से देखिए, इधर से कहीं से चलो, इसका नाम रख दो, ये भुजा का नाम A, ये भुजा का नाम B, ये भुजा का नाम C रख दो। यानी A का मान कितना यहाँ पे है 13, B का भुजा कितना है 13 और C का भुजा कितना है, तो C का भुजा है 10। किस में, तो त्रिभुज ADC में देखिएगा, ADC में त्रिभुज ADC में। अब चलिए, ये तो भुजा हमको पता चल गया कि एगो है 13 और तीसरा का कितना है 10 है। तो इसका निकाल दीजिए ना अर्ध परिमाण, त्रिभुज किसका ADC का अर्ध परिमाण, ADC का अर्ध परिमाण S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटे के 2 होता है। चलिए S बराबर A का मान कितना है 13, B का भी मान 13, C का मान 10 बटे के 2। जोड़िए सबको, 13 13 26, 26 10 कितना होता है 36 बटे के 2। काटिए, क्या बार में कटेगा 18 बार में, यानी S का मान कितना आ गया 18 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका, तो त्रिभुज ADC का, तो लिख लो, इधर कर देते हैं। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसमें देखिए हमको ऊंचाई पता है, तो बोलिएगा ये ऊंचाई, ये कहाँ से होगा, यहाँ समकोण थोड़ी बन रहा है, तो खड़ा रहेगा तभी ऊंचाई डाल सकते हैं। तो ये हीरोन का फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए √S का मान हम लोग कितना निकाले हैं 18 निकाले हैं, 18 A का मान कितना है तो 13, 18 B का मान भी कितना है 13, 18 C का मान कितना है 10। चलिए 18 में से 13 गया कितना 5, फिर 18 में से 13 गया 5, 18 में से 10 गया 8। चलिए 18 को तोड़िए, तो 18 को देखिए ऐसे करके तोड़िएगा, 2 से 2 नमा 18, 3 दिया 9, यानी 18 को तोड़ेंगे कितना आएगा 2 3 3। अब 5 तो खुद दो अभाज्य संख्या है, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दिए। 8 को तोड़ सकते हैं, तो देखिए 8 को तोड़िए तो 2 चौका 8 2 दूनी 4, यानी कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 आया। अब जब भी इसको रूट से बाहर करते हैं तो जोड़ा में से 1 निकाल लेते हैं, यानी 2 गो में से कितना निकाल लें 1 गो, फिर 2 गो 3 में से 1 गो 3, 2 गो में 5 में से 1 5, 2 में 2 में से 1 2। अब गुना करो, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 3 दूनी 60, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी तो बोला था कि आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तुमको पता है कितना है 30, यानी त्रिभुज ABC ये कितना है 30 है, इससे तो मतलब है नहीं। ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30 आ गया। टोटल का क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया यानी जगह। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल इसका कितना आ गया 60। टोटल एरिया कितना है, टोटल जो सफेद वाला दिख रहा है 60, ये कितना है 30। अब बोला आकृति का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो ना, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। लिख दीजिए आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकालना है हम लोग 30, तो 30 हो जाएगा, प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना निकालना है 60, 60 तो 30 जोड़ो कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। बोला आसन भुजाएं, एगो 13 और एक 14 है।
और विकर्ण कितना दिया गया है 15। तो चलिए पहले हम विकर्ण खींच के ले लेते हैं 15। आसन भुजा एक 13 था और एक कितना था 14 था। जब ये 13 तो ये भी हो जाएगा 13, जब ये 14 तो ये भी हो जाएगा 14। नाम रख दो ABCD। अब देखिए इसमें भी तो दो गो त्रिभुज बन गया। देखिए तो एक त्रिभुज ABC बन गया और एक त्रिभुज DAC बन गया, या DCA या ADC कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए त्रिभुज हम चलते हैं पहले ABC में। यहाँ देखिए AB भुजा कितना है 14, A का मान हो गया 14, D का मान कितना हो जाएगा 13, C का मान कितना हो जाएगा ABC का मान कितना हो जाएगा 15। अब बताइए अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, अब देखिए जितना बड़ा ये भुजा उतना ही बड़ा ये भुजा, जितना बड़ा ये भुजा उतना ही बड़ा ये भुजा, और कर्ण तो दोनों में कॉमन है ना, कर्ण भी इसका जितना बड़ा इसका कर्ण उतना बड़ा DAC का भी कर्ण होगा। यानी हम किसी एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लें उसमें से 2 से गुना कर दें तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था, इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप यानी S बराबर कितना हो जाएगा A+B+C/2, यानी S बराबर A का मान 14, B का मान 13, C का मान 15/2। S बराबर सबको जोड़ी कितना आता है 4 3 7 5 12 के 2 बाकी 1 3 2 3 4, कितना बार में कटेगा 21 बार में। S का मान निकल गया कितना 21। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हिरन का फॉर्मूला क्या होता है √S × S - A × S - B × S - C। चलिए √S का मान कितना है 21 माइनस A का मान कितना है 14, 21 माइनस B का मान कितना है 13, 21 माइनस C का मान कितना है 15। चलिए 21 में से 14 गया कितना बचा 14 26 है 21 7, 13 गया तो 6, 15 भी जाएगा तो कमेंट बचेगा 15 5 20 21, इसका भी 6 बचेगा। ठीक है 13 में से 21 11 में से ये बराबर है 13 7 20 21 8 ना होगा, 11 में से 3 के 8 से ही है। अब तोड़िए 21 को तोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 × 7 करो तो 3 7 21 हो गया। 7 तो अभाज्य संख्या ये टूटेगा ही। 8 को तोड़ देते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 को तोड़ते हैं तो 2 3 6। अब देखिए 2 को 3 में 1 को 3 निकल जाएगा, 2 को 7 में 1 7 निकल जाएगा, 2 2 में 1 2 निकल जाएगा, फिर 2 को 2 में 1 2 निकल जाएगा। कितना हो गया 3 7 2 दूनी 4 4 12 12 7 84, कितना आ गया 84 सेंटीमीटर था ना, 84 मीटर स्क्वायर। कितना है इसका 84 मीटर स्क्वायर। अब बताइए ABC का क्षेत्रफल कितना है 84 मीटर स्क्वायर। देखिए ABC कौन है ABC, ये जो जितना बड़ा ये है जगह हुआ ये इसको बोलते हैं क्षेत्रफल एरिया को, जितना बड़ा ये जगह है ये कितना आया 84। जब ये आया 84 दोनों तो सेम है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 84। तो लिख दो यहाँ पे किसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है भाई तो आ जाएगा 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। चलिए 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकालना है 84 को 2 से गुना कीजिए कितना आएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 168 मीटर स्क्वायर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।